ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुमारहि सकल सुपूज्यन भूप मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर विराजित मुद मंगल में पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्ति, हम आप द्विदिवसीय सत्संग के अंतिम पाली में बैठकर सत्संग से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे जानकारी मिली जानकारी दी भी गई कि आज अधिक आप बोलेंगे। मेरी भी इच्छा रहती है कि साधु महात्मा लोग अपना अनुभव सुनावे, लेकिन यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उनका आग्रह हुआ कि महाराज आप थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बोले। सुनना बहुत बातें, लेकिन अमल में कुछ ही बातें आ जाती है तो सत्संग सुनने और सत्संग में समय लगाने का फल की प्राप्ति हो जाए।
पाठ में हम आप सुन रहे थे कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। भगवान शिव का नाम लिया गया। भगवान शिव के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में लिखते हैं, विश्वास रूपणो शिवः विश्वास रूपणो। भगवान शंकर विश्वास स्वरूप हैं। और यहाँ उत्तरकांड में भगवान को ब्रह्म विशारद कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान में जो निष्णात हैं, परिपूर्ण हैं। और पहला नाम भगवान शिव का ही लिया गया, शिव अज। भगवान शिव के बाद अज मतलब ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा का नाम लिया गया। अब ये भी ब्रह्म विशारद हैं, तभी तो इनका नाम लिया गया। शुक यानी श्री सुखदेव जी महाराज, सनकादिक ऋषि यानी चारों भाई, जो सृष्टि के प्रथम वो महापुरुष हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रहे सनकादिक ऋषि, जिसके पुत्र को तत्व ज्ञान का उपदेश हो, तत्व ज्ञान हो जाएगा तो पिता को भी होना चाहिए। कभी कभी लोग भ्रमित होते हैं कि एक ही ब्रह्मा, नहीं, ब्रह्मा बहुत है। ब्रह्मा जी एक ही नहीं है। पलटू साहब तो कहते हैं, जहां कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि इंद्र भरे पानी, उस दरबार की बात की चर्चा जब आई तो बोले करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों इंद्र। सज्जनों, भरे पानी का मतलब ब्रह्मलोक में पानी भरते नहीं। कहने का भाव संत का है कि वे सेवा करते हैं, उस परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं। क्या सेवा? यानी स्मरण में, नाम स्मरण में। भक्ति का निरूपण हुआ है, भक्ति विषय बना है। और उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का नाम लेते हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, शुक सनकादिक नारद, देवर्षि नारद जी महाराज भी तत्वज्ञ पुरुष हैं। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म विचार में विशारद हैं, निपुण हैं। और फिर कहते हैं, सब कर मत खगनायक येहा, कर ये राम पद पंकज नेहा। सबका मत क्या है? सभी महापुरुषों का अभिमत क्या है? सभी महापुरुषों का विचार क्या है? तो काकभूषुंड जी कहते हैं, कर ये राम पद पंकज नेहा। परमात्मा के चरणों में प्रेम कीजिए, राम के चरणों में प्रेम कीजिए। जब राम कहा जाता है तो ये कोई न समझे यहाँ कृष्ण को अलग कर दिया है, एक सदगुरु को अलग कर दिया है। नहीं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही सदगुरु है। सज्जनों, भगवान तत्वतः एक है, परमात्मा एक है। इसीलिए सद्गुरु महाराज ने कहा, एक ईश्वर पर अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना
सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये क्या है? तो महापुरुष कहते हैं ये 5 मोक्ष हम आप सबको दिला देता है। मोक्ष दिला देगा, उस शाश्वत लोक में पहुंचा देगा। भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं। आज तो लोगों में थोड़ी समझदारी हो गई है। पहले वैष्णव शाक्त से लड़ते थे, दशनामी उदासी से लड़ते थे, कबीर पंथी रामानंदी से लड़ते थे। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरा मत बड़ा तो मेरा मत बड़ा। सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि सबकी आत्मा अभिन्न है और जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो किरण है उनका अंश है। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये घटमठ का जो प्रपंच है, जब तक घटमठ प्रपंच न मिटे, जैसे घड़े के घड़ा में भी वही आकाश है, मठ के अंदर में भी वही आकाश है, पांडाल के अंदर भी वही आकाश है और महदाकाश है वही, लेकिन परिच्छिन्नत्व हो जाने के कारण, आवरण हो जाने के कारण